हेलो दोस्तों, प्रतिमा किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सफ़ेद चने के छोले की रेसिपी। जिसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार इस तरीके से सफ़ेद चने के छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप एक बार इस तरीके से सफ़ेद चने के छोले बना लेंगे तो बार बार इसी तरीके से छोले बनाना पसंद करेंगे। सफ़ेद चने के छोले बनाने के लिए हमने यहाँ 400 ग्राम सफ़ेद चना लिया था, जिसको अच्छे से वॉश करके हमने रात में ही भिगो दिया था। हमारा चना अच्छे से फूल गया है। अब हमें एक कुकर लेना है। कुकर में चने को हमें डाल देना है। हमें सारे चने को कुकर में डाल देने हैं। हमने सारे चने को कुकर में डाल दिया है। अब इसमें हमें 2 गिलास पानी डालना है। पानी चने के इतने ऊपर से होने चाहिए। हमने यहाँ 2 बड़ी इलायची लिया है, जिसको हमें हाथों से तोड़कर डालना है। हमने यहाँ 2 तेज पत्ता लिया है, जिसको हमें डाल देना है। हमने थोड़ा सा दालचीनी लिया था, उसको भी हमें डाल देना है। हमने 6 कली लौंग के लिए हैं, उसको भी हमें डाल देना है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालना है। नमक डालने के बाद हमें कुकर को बंद कर देना है। कुकर को हमें 5 सीटी आने तक बंद कर देना है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रहने देना है। जब तक हमारा चना हो रहा है, इधर की तैयारी कर लेते हैं। हमने 20 लहसुन की कली को कट कर लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज को कट किया है, 6 लाल मिर्च और 1 इंच अदरक को कट कर लिया है। हमने यहाँ 6 मीडियम साइज के प्याज को कट कर लिया है और हमने यहाँ 2 टमाटर को कट करके रखा है। अब हमें प्याज को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। हमें सारे प्याज को मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लेना है। हमें प्याज ग्राइंड करने के बाद टमाटर को भी ग्राइंड कर लेना है। हमने प्याज और टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। अब गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, जिसमें 5 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तेल को हमें सबसे पहले गर्म होने देना है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हमें चटकने देना है। उसके बाद लाल मिर्च को भी डाल देना है। अब हमारा जीरा हो गया है तो हमने अदरक और लहसुन कूट कर रखा था, उसे हमें डाल देना है। अदरक लहसुन को हमें 1 मिनट चलाते हुए भून लेना है। ऐसे ही चलाते हुए हमें अदरक लहसुन को भून लेना है। अब हमारा अदरक लहसुन हल्का सा भुन गया है। हमने जो प्याज कट करके रखा है, उसे भी डाल देना है। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है। ऐसे ही चलाते हुए हमें प्याज को भी भून लेना है। हमारा प्याज हल्का सा भून गया है। जो हमने प्याज ग्राइंड करके रखा था, उसे भी हमें डाल देना है। गैस की फ्लेम को हमें हाई कर देना है और ऐसे ही चलाते हुए हमें प्याज को अच्छे से भून लेना है। हमें प्याज को बीच बीच में चलाते हुए भूनना है, नहीं तो हमारा प्याज जल जाएगा और अच्छे से नहीं भुनेगा। इसीलिए चलाते हुए बीच बीच में हमें प्याज को भून लेना है। हमारा प्याज बस भुनने ही वाला है। ऐसे ही चलाते हुए 1 मिनट प्याज को और भून लेना है। प्याज को कितना भूनना ये हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, अब हमारा प्याज अच्छे से भून गया है। जब हमारा प्याज इस कलर में आ जाए तो समझ लेना होगा कि हमारा प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसमें आधा चम्मच एवरेस्ट मीट मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डेगी लाल मिर्च पाउडर। हमने चना उबालते समय पहले से ही नमक डाला था, इसीलिए आधा छोटा चम्मच नमक डाल रहे हैं। आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब सारे मसालों को ऐसे ही चलाते हुए हमें भून लेना है। हमने जो टमाटर ग्राइंड करके रखा था, उसे भी हमें डाल देना है। अब टमाटर के साथ हमें मसालों को भून लेना है। हमें मसालों को थोड़ा सा पानी डालकर भूनना है। मसालों में हमें आधा कप पानी डाल देना है और ऐसे ही मसालों को चलाते हुए हमें 5 मिनट के लिए कवर कर देना है। हमने मसालों को 5 मिनट के लिए कवर कर दिया है। अब इसे ढके हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हमें चेक कर लेना है। देखिए दोस्तों, हमारे मसाले के ऊपर तेल आ गया है। हमारा मसाला अच्छे से पक गया है। अब ऐसे ही चलाते हुए हमें इसे 2 मिनट भून लेना है।
मसालों को हमें कितना भूनना है ये हम आपको बताएंगे। मसालों को हमें बीच बीच में चलाते हुए भूनना है ताकि हमारे मसाले कढ़ाई छोड़ दें। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं हम चने को चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब चने को हाथों से दबाकर हम चेक कर लेते हैं। हमारा चना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। अब मसालों में हमें चने को डाल देने हैं। हमने थोड़ा सा चना डाल दिया है। हमें चने के साथ साथ चने के पानी को भी मसालों में डाल देने हैं। हमने सारे चने को कढ़ाई में डाल दिया है। ऐसे ही चलाते हुए इसे 1 मिनट भून लेना है। इसे भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। हमारे छोले में कुछ पानी कम लग रहा है, इसमें 1 गिलास पानी हमें और डाल देना है। हमने 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया है। अब हमें गैस के फ्लेम को हाई कर देना है और ऐसे ही चलाते हुए छोले को हमें 5 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि हमारे छोले का जो मसाला है छोले में अच्छे से घुल मिल जाए। इसे पकते हुए 5 मिनट हो गया है। अब हमें इसे चेक कर लेना है। अब हमें गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और इसमें हमने जो गरम मसाला रखा था उसे हमें डाल देना है। हमने यहाँ 1 चम्मच गरम मसाला डाला है। गरम मसालों को हमें बाद में ही डालना है क्योंकि इससे हमारे छोले का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। ऐसे ही चलाते हुए इसे 5 मिनट के लिए फिर हमें कवर कर देना है। अब हमें छोले को ढके हुए 5 मिनट हो गया है। अब हमें इसे चेक कर लेना है। हमारा छोला बनकर तैयार हो गया है। ऐसे ही चलाते हुए हमें 2 मिनट इसे अच्छे से भून लेना है। हमें इसे चलाते हुए भूनना है क्योंकि हमारा छोला एकदम गाढ़ा हो गया है। अब हमारा छोला बनकर तैयार हो गया है। गैस को हमें बंद कर देना है और एक बर्तन में छोले को हमें निकाल लेना है। देखिए दोस्तों, कितना टेस्टी हमारा छोला बनकर तैयार हो गया है। अब हमने सारे छोले को एक बर्तन में निकाल लिया है। अब हमें छोले में तड़के देने के लिए 2 चम्मच देसी घी लेना है। घी को गर्म होने के बाद हमें आधा चम्मच जीरा उसमें डाल देना है। हमने 3 हरी मिर्च को कट करके रखा है, उसे भी डाल देना है और आधा इंच अदरक को कट करके रखा है, उसे भी डाल देना है। अब सारी चीज़ें अच्छे से हो गई हैं। हमें गैस को बंद कर देना है और छोले में हमें तड़का दे देना है। देसी घी के तड़के से हमारे छोले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए हमने देसी घी का तड़का दिया है। हमने कुछ धनिया पत्ते कट करके रखा था, उसे छोले पर हमें डाल देने हैं ताकि लुक और टेस्ट बहुत ही अच्छा है। हमारा बहुत ही टेस्टी सफ़ेद चने का छोला बनकर तैयार हो गया है। अगर आप एक बार इस तरीके से छोले बनाएंगे तो आपके छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होंगे। आप एक बार इस तरीके से सफ़ेद चने के छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है।